कंसंट्रेशन, ध्यान। आप बचपन से ये चीज सुनते आए होंगे, मैं तो लाखों बार सुन चुका हूं। आपको स्कूल में, कॉलेज में, घर पर, अब नौकरी करते समय, ऑफिस में, हर जगह सुनाई पड़ता, भैया कंसंट्रेट होकर काम करो, बात बन जाएगी। स्कूल में कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल जो है चीजें ठीक हो जाएंगी। असल में हमने जो कंसंट्रेशन की परिभाषा अभी तक सुनी है वो बड़ी सिंपल और सरल लगती है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु या जगह पर ध्यान लगाना। इसका मतलब आप कंसंट्रेट होकर उस चीज के लिए फोकस हो रहे हैं। लेकिन आपने क्या कभी रियलाइज किया है कि कंसंट्रेशन कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जन्मजात गुण है। आप पैदा ही होते हैं अपनी कंसंट्रेशन के साथ। बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा, अगर आप उसको छोटा सा खिलौना, एक कागज का टुकड़ा भी मिलेगा तो वो इसमें इतनी तल्लीनता से घुसा रहेगा कि उसको अगल बगल पूरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब साफ है कि कंसंट्रेशन के साथ ही आप पैदा होते हैं, और इसमें इतनी जबरदस्त ऊर्जा होती है कि अगर वो ऊर्जा आप लगा दें एक जगह तो वाकई काम बन जाता है। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है भैया कि कंसंट्रेशन आपका विभाजित रहता है। मतलब जितनी ज्यादा इच्छाएं, जितनी ज्यादा चिंताएं, जितने ज्यादा अपने, जितने ज्यादा पराये, जितनी ज्यादा थॉट्स, उतनी जगहों पर कंसंट्रेशन अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है। उदाहरण से समझाऊं, देखिए, सपोज आप एक झोला लेकर जाते हैं, वो झोला आपका कंसंट्रेशन है। आप उस झोले को लेकर मार्केट पहुंचते हैं, आपको लेना था सेब। आप मार्केट पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद आपको सेब के अलावा और भी बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ी, जिसको देखकर आपका मन ललचाया और आपने उन सारी चीजों को अपने झोले में डाल दिया। वो झोला आपका कंसंट्रेशन है, उसमें आपने सारी चीजें डाल दी और उसके बाद वो झोला लेकर घर आए। घर आने के बाद आपको लगा भैया एप्पल जूस पिया जाए। तो आप चाहते हैं कि उस झोले से, कंसंट्रेशन के उस झोले से जो बाकी चीजें हैं, जो केला है, सेब के अलावा अंगूर है, आम है, या मैंगो, वो या फिर जो है कुछ भी, मतलब चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक है, चाहे कुछ और है, वो सब ना निकले, सिर्फ एप्पल बाहर आए। और उसको बाहर लाने का एक ही तरीका है, आपको वो कंसंट्रेशन का झोला उड़ेलना होगा, तो उसमें से एप्पल सारी बाहर निकलेंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एप्पल बाहर निकले, सिर्फ सेब बाहर निकले? नहीं हो सकता। आपने अपने कंसंट्रेशन के झोले में जितनी भी चीजें रखी हैं, वो सारी चीजें बाहर आती हैं, और जैसे ही वो सारी चीजें बाहर आती हैं, आपका कंसंट्रेशन हर चीज के लिए अलग अलग विभाजित हो जाता है। मजा तब आता है जब आपका वो झोला खाली हो या फिर उसमें सिर्फ सेब भरा हो। जो लोग जीत पाते हैं ना, जो लोग आगे बढ़ पाते हैं, वो इसलिए आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि उनके कंसंट्रेशन के झोले में सिर्फ एक चीज रहती है। किसी को भी देख लीजिए आप, मेरे को उदाहरण नहीं बताने की जरूरत है, आप उठा लीजिए कोई भी किताब। अगर किसी भी महान व्यक्ति के महान बनने के पीछे कोई कारण रहा है तो वो है उसके कंसंट्रेशन का खाली झोला। उसके अंदर उसने सिर्फ एक चीज भर रखी थी, और वही एक चीज उसको कहां से कहां तक लेके गई है। तो आप प्लीज कंसंट्रेशन के झोले को खाली रखिए। इसको रखने का तरीका है, आपको कंसंट्रेशन को झोले को खाली रखने के लिए आपको अपने तमाम विचारों से मुक्ति पानी होगी, और उसका भी तरीका है, बहुत ज्यादा ऐसी जगहों पर फोकस मत कीजिए जिन जगहों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि कहां फोकस करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए, लेकिन समय इतना ज्यादा हम लोग को लगता है कि हम लोग हर चीज के अंदर, हर चीज पे जो है अपना दिमाग लड़ाए भिड़ते हैं। तो अपने कंसंट्रेशन का झोला खाली रखिए, और किसी भी एक चीज को अगर उसमें भर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके नजदीक पहुंच रही है। अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।